बच्चों, पिछली ताशिका के समय कक्षा छठी में पन्ना नंबर 97 पे जो कविता थी बादल, इस कविता का हमने अध्ययन किया। जैसे कि छोटे छोटे बादल रूपी बूंदें जमीन पर आती है और उसी की वजह से बेला की नौ पंखुड़ियाँ मोती से, उस नन्हे नन्हे बूंदे मोती से बिखरती है। इस कविता के माध्यम से हमने बादल रूपी किस तरह से बादल के बरसने से पृथ्वी पर परिवर्तन होता है इसकी जानकारी ली। आज हम पन्ना नंबर 98 पे जो शब्दार्थ है और काव्य बोध रूपी प्रश्न है, इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे शब्दार्थ बेला, बेला यानी एक फूल, बेला चंपेली, बेला चमेली के जो फूल होते हैं, उसी प्रकार बेला चंपेली गुलाब, जिसे मराठी में जाई जुई कहते हैं, ऐसे वनस्पतियों के पेड़ों के जो छोटे छोटे फूल होते हैं बहुत ही सुगंधित और सुरभित होते हैं। उसके बाद नव यानी नए, पंखुड़ियाँ फूल की पत्तियाँ, शिहर शिहर यानी कांपते हुए, जैसे बादल की बूंदे शिहर शिहर हुए कांपते हुए नीचे जमीन पर आती है। चंपा यानी एक फूल, सुरभित यानी सुगंधित, तुषार यानी हिमकन, जैसे पानी का फव्वारा होता है ना, उसके हिमकन होते ना छोटे छोटे वे। स्वर्ण रश्मि यानी सोने की किरण, जैसे सूरज की किरणें हमेशा सुबह के समय सोने की तरह दिखाई देती है। स्वर्ण मुकुट यानी सोने का ताज। आभामय यानी प्रकाशित होना। अगणित यानी जो गिना न जा सके। शहजादी यानी राजकुमारी, जैसे कि कथा कहानियों में हम सुनते हैं छोटी छोटी परियों की कहानियाँ, माताजी चाची दादाजी हमें कहानियाँ सुनाती ना, वो कहानी। मोतियों से बादल बिखरते हुए शहजादी धरती पर आती है। आंचल यानी चुनरी, जिसे मराठी में पदर भी कहा जाता है, पल्लू भी कहा जाता है। काव्यबोध रूपी प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक, इस कविता में किसके बारे में बताया गया है? इस कविता में बादल के बारे में बताया गया है। बादल की बूंदें कैसी है? बादल की बूंदें नन्ही नन्ही छोटी छोटी हिमकन की तरह है। जल के कणों से घास में क्या परिवर्तन आ जाता है? जल के कणों से घास में परिवर्तन आता है कि वो कण धरती पर मखमल की तरह चारों ओर बिखरते हैं। परियों की शहजादी किसे कहा गया है? परियों की शहजादी, रात के समय जो मोतियों से बिखरते हुए बादल होते हैं, उनको परियों की शहजादी की उपमा यहाँ पे दी गई है। जैसे छोटे छोटे हिमकन मोतियों की तरह दिखाई देते हैं। लिखित प्रश्न क, बेला की पंखुड़ियों पर बादल क्या करता है? बेला की पंखुड़ियों पर बादल मोती सा बिखरता है। चंपा की कलियों पर वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? चंपा की कलियों पर वर्षा का प्रभाव पड़ता है, उसी की वजह से, वर्षा की वजह से चंपा की कलियां खिल उठती है, सुरभित होती है। चंपे की कलियां खिल उठती है नवजल से सुरभित होकर। सुरभित यानी सुगंधित होकर। ग, उपवन किस प्रकार आभामय हो उठता है? इंद्रधनुष की रेखा बनकर उपवन आभामय हो उठता है। उपवन यानी बगीचा, जैसे बगीचे में जब पानी होता है ना, सूरज की किरणें उसके ऊपर बारिश के दिनों में पड़ती है तो उसका आभामय चित्र प्रकाशित होता है बगीचे में, जिसे हम इंद्रधनुष्य कहते हैं। उपवन किस प्रकार आभामय हो उठता है? इंद्रधनुष की रेखा बनकर उपवन आभामय हो उठता है। आगे चलिए पन्ना नंबर 99 पे। घ, इंद्रधनुष्य कैसे बनता है? इंद्रधनुष्य इस तरह से बनता है जैसे बारिश होने के बाद आकाश में जो जल की बूंदें तथा हिमकण होते हैं, उस पर सूरज की किरणें पड़ने के बाद आकाश में इंद्रधनुष्य दिखाई देता है। इंद्रधनुष्य कैसे बनता है? तो बारिश होने के बाद आकाश में जो
छोटे छोटे जल की बूंदे हिमकण होते हैं, उनके ऊपर जब सूरज की स्वर्ण रूपी किरणें पड़ते हैं तो उसका आभामय चित्र आकाश में दिखाई देता है, जिसे हम इंद्रधनुष्य कहते हैं। इंद्रधनुष्य 7 कलर का होता है, जैसे मराठी में कहते हैं उसे शॉर्ट में जाता नाही पानी पीत जा। उसके बाद 2 इन पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। एक्सप्लेन दिस लाइन्स। क कुछ झुक झुक कर, कुछ हंस हंस कर, कुछ शिहर शिहर कर, कुछ मचल मचल। झुक झुक कर यानी लुक छुप कर, कई बार हंस हंस कर, और शिहर शिहर यानी छोटा कांपते हुए। बादल रूपी जल की बूंदे कुछ झुक झुक कर, कुछ हंस हंस कर, कुछ शिहर शिहर कर, कुछ बूंदे मचल मचल कर पृथ्वी पर धरती पर आती है। ख इंद्रधनुषी रेखा बन आभामय हो उठता उपमन। नदी सरोवर तालाब के पास सूरज की किरणें जब पड़ती है तो बारिश होने के बाद बूंद रूपी हिमकण रूपी जो छोटे छोटे पानी की किरणें होती है, छोटे छोटे पानी के जो हिमकण होते हैं, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ने के बाद वही प्रकाशमय यानी आभामय हो उठता है, उसी को हम कहते हैं उपवन। उपवन इंद्रधनुषी रेखा बन आभामय हो उठता उपवन। नदी सरोवर होता है जहाँ जल की बूंदें तथा तुषार होते हैं, उन पर जैसे सूरज की किरणें पड़ती है तो बाग बगीचा उपवन आभामय हो उठता है। इस तरह से आज हमने बादल रूपी कविता का अध्ययन करने के बाद शब्दार्थ, काव्यबोध रूपी प्रश्न, इसमें मौखिक तथा लिखित प्रश्नों की जानकारी ली। साथ में आशय स्पष्ट करें इसका भी अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हम। धन्यवाद।